हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहां पर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन आपका जो डिबेंचर है दैट इज रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। द क्वेश्चन सेज अ कंपनी इशूड 10% debentures aggregating to rupees 1 lakh. The flotation cost is 5%. The company agreed to repay the debentures in 5 equal installments starting at the end of year 1. Company's rate of tax is 30% and we have to calculate cost of debt. So पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो डिबेंचर की वैल्यू है दैट इज 1 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल है दैट इज 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% एंड डिबेंचर रीपे किया जाएगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कि 20,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको 1 लाख रुपए चुकाने हैं। एंड ये इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब होंगी? एट द एंड ऑफ ईयर 1। कंपनी का जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज 30%. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. For the solution, first of all, we need to have a table like this. पहले कॉलम में we will be writing year, that is 1, 2, 3, 4 and 5. सेकेंड कॉलम आउटस्टैंडिंग डेट, मतलब कि गिवन ईयर, जैसे कि यहां पर आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पर कितना डेट आउटस्टैंडिंग है, यहां पर यू विल राइट सेकेंड ईयर के एंड तक कितना डेट आउटस्टैंडिंग है एंड सो ऑन. नेक्स्ट कॉलम इंटरेस्ट एट 10%, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है डेट का उस पर 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है वो आप यहां पर लिखेंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स. यहां पर आप क्या करेंगे? आप टैक्स को इंक्लूड करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट में. सो वो कैसे होगा? इंटरेस्ट जो भी अमाउंट आपने यहां पर लिखा है इनटू 1 माइनस टी. 1 माइनस टी क्या होगा? 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7, मतलब कि जो भी अमाउंट आपने यहां पर लिखा उसे आपको मल्टीप्लाई करना है 0.7 से एंड यू विल गेट दिस अमाउंट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट टू बी पेड, जो कि 20,000 होगा फॉर एवरी ईयर till year 5. and finally you will be writing net cash outflow, जो कि होगा कॉलम this and this. ये दोनों कॉलम जब आप ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल अमाउंट एंड सेकेंडली इंटरेस्ट टू बी पेड, एंड यू विल गेट नेट कैश आउटफ्लो फॉर एवरी ईयर. नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द टेबल. ईयर 1 के एंड पे आउटस्टैंडिंग डेट कितना है? 1 लाख रुपीज, क्योंकि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है. 1 लाख रुपीज पर 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है? 10,000 रुपए. 10,000 इंटू 1 माइनस टी. 1 माइनस टी हमने अभी डिस्कस किया था. 1 माइनस टी इज 1 माइनस 0.3, क्योंकि टैक्स रेट है आपका 30%. सो 1 माइनस टी इज 1 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.7. नाउ 10,000 इंटू 0.7 कम्स आउट टू बी 7,000. पहले साल का जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है दैट इज 20,000. सो 20,000 प्लस 7,000 दैट मीन्स पहले साल के एंड में आपका नेट कैश आउटफ्लो क्या होता है? 27,000 रुपीज. नाउ सिमिलरली जब आप सेकेंड ईयर के एंड में आते हैं, आपका जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो हो चुका है 80,000 रुपीज, बिकॉज फर्स्ट ईयर के एंड में ऑलरेडी आप 20,000 रुपए पे कर चुके हैं. राइट. सो सेकेंड ईयर के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग डेट है 80,000 रुपीज. 10% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट बनता है 8,000 रुपए. आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाती है दैट मीन्स 8,000 इंटू 0.7, जैसे हमने ईयर 1 के लिए किया था. सो 8,000 इंटू 0.7 कम्स आउट टू बी 5,600. प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे बैक करते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज सेम एज यू डिड इन ईयर 1 ऑल्सो, 20,000 रुपीज. टोटल नेट कैश आउटफ्लो होता है फॉर ईयर 2 25,600 रुपीज. थर्ड ईयर के एंड तक आउटस्टैंडिंग डेट हो जाता है 60,000 रुपीज, बिकॉज 40,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं. इंटरेस्ट 60,000 पर बनता है 10% के हिसाब से 6,000 रुपए. आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट है 4,200, वो हमने कैसे निकाला? 6,000 इंटू 0.7. प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक करते हैं 20,000 रुपए. सो टोटल नेट कैश आउटफ्लो फॉर ईयर 3 इज 24,200. इसी तरह से आप ईयर 4 एंड 5 के लिए भी नेट कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं. ईयर 4 के लिए नेट कैश आउटफ्लो होता है 22,800 रुपीज एंड ईयर 5 के लिए इट विल बी 21,400 रुपीज. टोटल ऑफ नेट कैश आउटफ्लो 1,21,000 रुपीज. एवरेज एनुअल कैश आउटफ्लो हो जाता है व्हेन यू विल डिवाइड दिस टोटल विद 5, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5. सो एवरेज एनुअल कैश आउटफ्लो निकल कर आता है 24,200.
नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट फैक्टर टू बी लोकेटेड. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल टेक नेट प्रोसीड्स एंड डिवाइड इट विद एवरेज कैश आउटफ्लो, जो एनुअल एवरेज कैश आउटफ्लो हमने अभी कैलकुलेट किया है प्रीवियस टेबल में. सो नेट प्रोसीड्स कितना है? 1 लाख आपका डिबेंचर का वैल्यू है, माइनस 5% फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी योर नेट प्रोसीड्स. सो 1 लाख में से हमें 5% लेस करना है, यू विल गेट योर नेट प्रोसीड्स. एंड एनुअल एवरेज कैश आउटफ्लो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 24,200. सो नेट प्रोसीड्स है 95,000 रुपीज. डिवाइडिंग इट विद एनुअल एवरेज कैश आउटफ्लो दैट इज 24,200 रुपीज. We get our factor to be located that is 3.925. अब ये फैक्टर हमें लोकेट कहाँ पर करना है? वी हैव टू लोकेट इट इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 टेबल. मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू टेबल में आपको ये फैक्टर लोकेट करना है, लेकिन आपको एन्युटी वाला टेबल देखना है. आप कहाँ पर देखेंगे? 5 years के सामने क्लोजेस्ट वैल्यू टू द फैक्टर दैट वी हैव taken out, we have calculated to be located, and उससे मिलते हुए सबसे पास के जो values हैं they are these two. I'll just highlight it. जो आपने factor to be located calculate किया उसके nearest two values हैं ये दो. So ये हमें दो rates देंगे, that is 8% and 9%. Now we need to discount the cash outflows. जो हमने फर्स्ट टेबल में कैलकुलेट किया था एनुअल कैश आउटफ्लो कितना होगा, उसे हमें डिस्काउंट करना है यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8% एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 9%. अब क्योंकि हमें हर साल के लिए इंडिविजुअल डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, तो हम जाएंगे इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टेबल. पहले हमने कौन सा टेबल देखा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. बट अब हम जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टेबल में एंड वी विल लुक फॉर रेट 8 एंड 9%. सो रेट 8 एंड 9% के अंडर वी विल लुक आउट फॉर द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स फॉर 5 years. सो पहले 8% का डिस्काउंटिंग फैक्टर्स यहां से ले एंड वी हैव रिटन इट हेयर. जो हमने फैक्टर्स लिए पिछले टेबल से we have written it here. और अभी हर साल का कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दैट इज ईयर 1 के लिए 27,000 इंटू 0.926. सो प्रेजेंट वैल्यू एट 8% आती है ईयर 1 के लिए 25,002 रुपीज. ईयर 2 25,600 इंटू 0.857 वी गेट 21,939. सिमिलरली आपको बाकी के 3 सालों के लिए भी ऐसे करना है एंड जस्ट मेक अ टोटल आफ्टर दैट. Now similarly we have to take the discounting factors at 9% also. मतलब कि ये 5 1 2 3 4 and 5 ये 5 हमने factors यहाँ से ले लिए. We have written it here and जैसे हमने 8% के लिए किया था 9% के लिए भी सेम हमें वैसे ही करना है. 27,000 into 0.917 we get 24,759. 25,000 into 0.842 we get 21,555. Similarly we have to do for all the years and then we have to make a total that is 95,048. So हमारा एक्चुअल नेट प्रोसीड कितना था? दैट वाज 95,000 रुपीज बिकॉज डिबेंचर की वैल्यू थी 1 लाख, उसमें से हमने लेस किया था 5% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड नेट प्रोसीड हमारे पास आया था 95,000 रुपीज. अब जो रेट हमें क्लोजेस्ट वैल्यू देगा ऑफ कैश आउटफ्लो after discounting that will be our answer to this question. So 8% पर हमारे पास जो टोटल आता है that is 97,486. 9% पर जो हमारे पास टोटल आता है that is 95,048. So this is very close to our net proceeds that was 95,000. So the answer to this question will be 9%. So that was all for today. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow.